भाइयों, हम भगवान से प्रतिदिन कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। भगवान से हमें बहुत आशा होती है। हम भगवान से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया। इसके अलावा हमें बहुत कुछ दिया, घर दी, परिवार दिया, स्वस्थ शरीर दिया। क्या कभी हम उनका धन्यवाद देते हैं इन चीज़ों के लिए? कभी नहीं। हम इन चीज़ों के महत्व को समझते ही नहीं, इसलिए हम ईश्वर को कभी भी इन चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं देते। ईश्वर के प्रति हम कभी अपने आप को समर्पित नहीं करते। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उस बात को हम नहीं समझते। बार बार हम ईश्वर से कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनको धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद देने का शक्ति बहुत बड़ी है। अगर आप 21 दिन तक प्रतिदिन 108 बार ईश्वर को धन्यवाद धन्यवाद खाली कह दें, तो देखेंगे आपकी क्या उन्नति होगी, क्या तरक्की होगी, कहाँ से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इसका आप कल्पना भी नहीं करते। इसके लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो मरने के कगार पर पहुँचा था। वो मरने ही वाला था। उसी समय वह अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र को एक थैला देते हुए कहा कि इस थैले को संभाल कर रखना, इसमें चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। और एक बात मेरी सुन लो, जब इस बोरी से चांदी के सिक्के समाप्त हो जाएंगे तो ये मंत्र तुम जपना, ये बोरा फिर भर जाएगा। कुछ समय पश्चात वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। उसका बेटा चांदी के सिक्कों से भरे थैले को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने बाप का दाह संस्कार किया और मज़े से अपना जीवन काटने लगा। बोरा इतना बड़ा था और सिक्का इतने अधिक थे कि उस बोरी से सिक्के को खर्च करने में उसे कई वर्ष लग गए। इस दौरान वह अपने पिता की कही हुई वाणी को भूल गया। अब वह जब देखा कि उसका बोरा में भरा हुआ सिक्का समाप्त हो रहा है, तो उसे चिंता होने लगी। अब वह इधर उधर दौड़ने लगा, अपने पड़ोसियों से, अपने शिक्षकों से, गुरुओं से, फादर से, सबसे पूछने लगा। उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई कोई 4 अक्षर का मंत्र बता दो। तो वह कहता है कि 4 अक्षर का मंत्र उसने बताया। उस मंत्र को बताने पर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसके पिता ने जो मंत्र कहे थे, पड़ोसी द्वारा किया गया मंत्र उसके समान नहीं था। फिर उसने एक फादर से संपर्क किया, बोला कि कोई 4 अक्षर का मंत्र बता दीजिए। तो फादर ने उसे बताया कि हो सकता है कि हे ईश्वर तुम महान हो, यह हो सकता है। उसने उस मंत्र को भी कई बार जपा, लेकिन बोरा भरा नहीं, बोरा में सिक्कों की वृद्धि हुई नहीं। तब वह एक नेताजी से मिला कि भाई आप तो बहुत चालाक है, देश को चलाते हैं, तो मुझे बताइए। तो उसने बताया कि हे ईश्वर मुझे वोट दो, दिला दो। इस प्रकार से वह कई जगह गया, लेकिन उसे उस मंत्र का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। थक हार कर वह बैठ गया अपने घर के आंगन में। उसी समय एक भिखारी आया। उसने कहा, बेटे मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दो। उस लड़के ने जो कुछ घर में था उसको खाने के लिए दे दिया। उसने
भोजन की और उसका बर्तन को वापस कर दिया और ईश्वर के तरफ मुंह करके, सूर्य के तरफ मुंह करके कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 मंत्र को सुनकर लड़का चहक उठा और उसने कहा कि यही शब्द मेरे पिताजी ने मुझे कहा था। और वह हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यह मंत्र का जाप करने लगा। देखते ही देखते उसकी बोरी सिक्कों से भर गया। फिर से वह आनंदित होकर रहने लगा। दोस्तों, ईश्वर को अगर हम धन्यवाद करते हैं, धन के लिए धन्यवाद करते हैं तो धन भर जाएंगे। अगर प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं तो प्रेम हमारे जीवन में भर जाएगा। अगर भक्ति के लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो हम भक्ति से ओतप्रोत हो जाएंगे। और यदि अपने शरीर के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमारा शरीर में जो कष्ट, पीड़ा, दुख, बीमारी है वह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। बस हमें दिल खोलकर ईश्वर को उनके दिए हुए चीज़ों के लिए धन्यवाद करने की आवश्यकता है। ईश्वर बहुत दयालु हैं। अगर हम उनको धन्यवाद देते हैं तो उनकी कृपा सदा हमारे पर बने रहेगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।